हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद एकता। आज मैं कई महीनों के बाद अपने चैनल पे एक लॉन्ग वीडियो डालने जा रही हूँ। शॉर्ट्स तो वैसे मैं हमेशा डालती हूँ सैटरडे संडे और कभी कभार बीच में भी, बट आज मैं कई महीनों के बाद लॉन्ग वीडियो डालने जा रही हूँ। एंड आज से लेके आज संडे, जैसे कि अब मैं हर संडे को एक लॉन्ग वीडियो डालूंगी, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, बेली फैट, वेट लॉस या कोई भी टॉपिक हो, योगा आसन सीखना हो या आप कोई भी टॉपिक जो आपको सीखना है आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। एंड हर संडे एक वीडियो लॉन्ग वीडियो आएगी ही। कुछ दिनों के लिए मैं किधर बिजी हो गई थी मुझे पता नहीं, बट अब मैंने सोचा कि अब मैं हर संडे एक लॉन्ग वीडियो तो ज़रूर डालूंगी, तो आप जाके उस वीडियोस को ज़रूर देखना, ओके। एंड अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना कि जैसी कोई मेरी लॉन्ग वीडियो आए या कोई शॉर्ट्स आए तो आपके पास पहुंच जाए। एंड चलिए गाइज, आज का टॉपिक है हमारा कि हम कैसे फ्लेक्सिबल हो जाएं। जैसे कि अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं या इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो आपको एडवांस लेवल पर जाना है, तो मैंने कुछ ऐसा रूटीन बनाया है कि आप ये रूटीन रोज़ फॉलो करेंगे तो आप भी मेरी तरह, बट मैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, बट जितनी भी हूँ आप मेरी तरह फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, ओके। चलिए आज का इस लॉन्ग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार करने के कई फ़ायदे होते हैं। ये हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है और हमें स्टेप बाय स्टेप ही करने होते हैं। इसमें 12 स्टेप होते हैं और हमें 3 से 4 बार सबसे पहले स्टार्टिंग में सूर्य नमस्कार करना होता है। सूर्य नमस्कार करने से शरीर स्वस्थ व लचीला बना रहता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। ये हमारी पेट की चर्बी व वजन घटाने में मदद करता है। यह करने की वजह से तनाव कम होता है और मांसपेशियां हमारी मजबूत होती है और साथ ही हमारी मेंटल हेल्थ को भी सही रखता है। ये करने से हमारी जो मसल्स होती हैं वो मजबूत होती हैं और हमारे शरीर में ये करने से एनर्जी बढ़ती है। तो इसलिए कहा गया है कि सूर्य नमस्कार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मैंडेटरी है। आपको सबसे स्टार्टिंग में सूर्य नमस्कार 3 से 4 बार करना है। अब हमें इस पोस्चर में बैठकर अपने हैंड को स्ट्रेच करना है। पहले हमें एक साइड करना है, फिर सेम हमें दूसरी साइड भी ऐसे ही स्ट्रेच करना है। हमें ये 5 टाइम्स करना है ऑन ईच हैंड। फिर हमें अपने राइट हैंड को फोल्ड करना है और दूसरे हाथ से उसे स्ट्रेच करना है और नीचे की तरफ पुश करना है जितना हम कर सकते हैं। फिर सेम हमें दूसरे साइड भी ऐसे ही करना है और अच्छे से स्ट्रेच करना है। इससे हमारे हाथों की मसल्स स्ट्रेचेबल हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। अब हमें बटरफ्लाई पोज करना है और बटरफ्लाई पोज करने की वजह से हमारा पाचन सुधरता है और थकान दूर होती है। जितना तेजी से हम इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं उतना करना है। फिर इसके बाद हमें अपने दोनों पैरों पे हाथों को रख कर नीचे की तरफ पुश करना है और फिर उसके बाद हमें अपने हाथों को हवा में उठाना है और आगे की तरफ बेंड होना है। जितना हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं हमें उतना आगे स्ट्रेच करना है और होल्ड करना है 10 to 20 सेकेंड्स के लिए। अब हमें अपने राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करना है, लेफ्ट हैंड से राइट टो को टच करना है और हमें 20 के 3 सेट लगाने हैं इसमें। अब नेक्स्ट हमें अपने एक हाथ से कमर को पकड़ लेना है और दूसरे हैंड से अपने टो को पकड़ लेना है और स्ट्रेच करना है। फिर सेम चीज़ हमें दूसरी साइड भी करना है और हमें इसे होल्ड करना है 20 सेकेंड्स के लिए। अब नेक्स्ट हमें इस पोस्चर में अप एंड डाउन करना है और ये हमें 10 to 20 टाइम्स करना है और इसमें करते समय होल्ड भी करना है 2 सेकेंड। अब हमें इसी पोजीशन में आगे की तरफ बेंड हो जाना है और होल्ड करना है इसे 10 to 20 सेकेंड्स के लिए। जो चीज़ हमने सेम पहले भी की थी, बट इसमें हमें एक लेग को फोल्ड कर लेना है और फिर बेंड होना है और कमर पे ही हाथ रखना है और होल्ड करना है 10 to 20 सेकेंड्स। माउंटेन पोज करने से हमारा पोस्चर सही रहता है, तनाव कम होता है और पाचन सुधरता है। कोबरा पोज करने से हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली व मजबूत बनती है। अब नेक्स्ट हम लंजेस करेंगे और हमें ये बोथ साइड करना है और बोथ साइड हमें ये 20 सेकेंड करना है। इससे हमारी स्ट्रेचिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद होती है। अब नेक्स्ट हम इस पोस्चर में आएंगे और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ पुश करेंगे और जितना हम स्ट्रेच कर सकते हैं हमें उतना बैक बेंडिंग करनी है।
एंड फिर सेम चीज़ हमें दोनों साइड करनी है और हमें इसको होल्ड भी करना है 10 to 20 सेकेंड्स के लिए। अब नेक्स्ट हम स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे और जब हम ऊपर जाएंगे तब हमें हाथ जोड़ लेने हैं और नीचे आते समय हमें फ्लोर टच करना है। यही चीज़ हमें 30 to 40 टाइम्स करते रहना है। अब नेक्स्ट हमें इस पोजीशन में आना है और फिर दोनों साइड थोड़ा थोड़ा बेंड होना है और फिर हमें इसके बाद अपने हैंड को ट्विस्ट करना है और दोनों साइड अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। इससे हमारी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी और फिर हमें ऐसे होल्ड करना है एंड फिर हमें अप एंड डाउन करना है। ये करने की वजह से हमारी मिडल स्ट्रेचिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद होगी और हमारी मिडल स्ट्रेचिंग अच्छे से हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमें अपने लेफ़्ट हैंड को लेफ़्ट लेग पे रख के राइट हैंड से बॉडी को स्ट्रेच करना है और सेम चीज़ हमें दूसरी साइड भी करनी है। इससे हमारी पूरी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी और हमें स्ट्रेच करने के बाद 10 to 20 सेकेंड होल्ड भी करना है। अब नेक्स्ट हमें अपने राइट हैंड से लेफ़्ट टो को और लेफ़्ट हैंड से राइट टो को टच करना है और ये हमें 20 के 3 सेट लगाने हैं। अब हमें अपने दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी बॉडी को नीचे की तरफ पुश करना है और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है जितना कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें इस पोस्चर में आके अपने पैरों को आगे पीछे मूव करना है और ये हमें 10 to 20 टाइम्स करना है। इससे हमारे पैरों के मसल्स मजबूत होते हैं। एंड इसके बाद हमें अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ना है, टो को, और ऊपर नीचे डाउन एंड अप करना है जिससे कि हमारी बॉडी स्ट्रेच होगी और हमें 2 सेकंड होल्ड भी करना है। इसके बाद हमें अच्छे से पैरों को पकड़ के पूरे 20 सेकेंड्स के लिए या 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। आप स्टार्टिंग में कम सेकेंड्स भी होल्ड कर सकते हैं लेकिन धीरे धीरे आप इसका टाइम बढ़ा सकते हैं होल्ड करने का। अब हमें लेटना है और अपने राइट लेग को फोल्ड करना है और उसे अपने हाथों से होल्ड करना है। फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे अपने लेग को सीधा करना है और स्ट्रेट करने के बाद हमें फिर से होल्ड करना है। ये करने की वजह से हमारे घुटनों का दर्द सही हो जाएगा। फिर हमें अपने पैरों को उधर साइड फोल्ड करना है, इससे हमारी रीढ़ की हड्डी का दर्द सही रहेगा। फिर हमें वापस से सेम चीज़ दोबारा करनी है, वापस से होल्ड करना है, फिर हमें नॉर्मल पोजीशन में आना है। सेम चीज़ हम दूसरे लेग के संग भी करेंगे। पैरों को होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद फिर स्ट्रेट करेंगे पैर को और फिर यहाँ पे दोबारा से होल्ड करेंगे। ये सब करने की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी का दर्द और कमर का दर्द सही हो जाता है और हमारे घुटनों में भी अगर दर्द है तो वह भी सही हो जाता है। अब नेक्स्ट हमें वज्रासन की पोजीशन में 10 to 20 सेकेंड्स के लिए बैठना है। अब नेक्स्ट हमें वज्रासन की पोजीशन में बैठने के बाद पैरों के बीच में गैप बनाना है और उसमें हमें बेंडिंग करनी है। इससे हमारी जो रीढ़ की हड्डी का दर्द है वो सही होगा और हमारी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। ये हमें 20 सेकेंड होल्ड करना है और अब हम वज्रासन की पोजीशन में ही बेंड होंगे। ये करने की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी का दर्द, घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है और ये करने की वजह से हमारा जो शरीर में तनाव होता है वह सब भी खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट हमें अर्धचक्रासन करना है। ये करने की वजह से हमारी बैक बेंडिंग अच्छी होती है, इसलिए हमें इस चीज़ को 10 से 20 बार करना है। डाउन जाना है, फिर वापस से ऊपर आना है और जितना पीछे की तरफ बैक बेंडिंग कर सकते हो अपनी बॉडी को उतना पुश करना है। अब हम बट टच करेंगे, अपने पैरों को 1 by 1 मूव करेंगे। इससे हमारे घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी एंड ये करने के बाद हम अपने एक पैर को अपने हाथों से पकड़ लेंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे। फिर सेम चीज़ हम अपने दूसरे पैर के संग भी करेंगे, उसको भी होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए और ऐसे ही स्ट्रेच करेंगे। फिर हम दोनों पैरों के संग ये चीज़ करेंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने पैरों को उठा लेंगे और धनुरासन करेंगे। फिर हमें ये धनुरासन 2 से 3 बार करना है ऐसे ही। इससे हमारी बैक बेंडिंग अच्छी होगी। और इतना सब कुछ करने के बाद सबसे आखिरी में हम शवासन करेंगे। शवासन करने से हमारे शरीर का तनाव सब कुछ खत्म हो जाता है और मन को शांति मिलती है। सो गाइस,
गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन तो ज़रूर दबा देना कि कोई भी नई वीडियो आए या शॉर्ट्स आए तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर देख सके। एंड अगर आपके कोई रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में भी किसी को योगा में इंटरेस्ट है तो उसे आप ये वीडियो शेयर करिएगा कि वो भी सीख सके कि बिगिनर से एडवांस लेवल तक फ्लेक्सिबल कैसे हो सकते हैं। और अगर ये रूटीन आप 21 डेज तक फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप में चेंजेस ज़रूर दिखेंगे आपको। एंड मैं कहती हूँ कि आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। बट आपको ये रोज़ फॉलो करना है रूटीन, रोज़ आप किसी भी समय पे करें। बट ये जितनी पूरी वीडियो है आपको जितना मैंने उसमें सिखाया वो सब कुछ आपको करना ही करना है। ठीक है गाइज, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट संडे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के संग। चलिए गाइज, बाय बाय, सी यू, गुड बाय।